जब दरभंगा की सड़कों पर हजारों लोग उतर गए हाथ में मशाल जुलूस लेकर और कर दिया इंसाफ की मांग। दरभंगा जिला के चंदनपट्टी स्थित यामाहा एजेंसी में पिछले महीने हुई फैज की निर्मम हत्या के बाद जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना के एक महीने बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस इंसाफ की मांग को लेकर आम जनता लगातार सड़कों पर उतर रही है। स्थानीय लोगों और परिजनों का कहना है मामले में अब तक सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी से न्याय नहीं होगा। हालांकि दरभंगा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर एक अपराधी को गिरफ्तार किया था, लेकिन इससे पीड़ित परिवार में समाज में संतुष्टि नहीं है। लोगों का आरोप है कि इस हत्या के पीछे बड़ी साजिश है और कई अन्य आरोपी भी फरार हैं, जिन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी कड़ी में आज दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन के नेतृत्व में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे तथा विभिन्न जाति और समुदाय के लोग शामिल हुए। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लेकर एकजुटता दिखाई। मशाल जुलूस के दौरान फैज को इंसाफ दो और कातिलों को फांसी जैसे नारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार हो, निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस जन आवाज को कितनी गंभीरता से लेती है और फैज को न्याय कब दिला पाती है। बेकसूरों की हत्या बंद होनी चाहिए, बेकसूरों को न्याय मिलनी चाहिए। सब जैसे मासूम बच्चे को न्याय नहीं मिला है। हमारे दरभंगा में कराने का ठिकाना खुल गया है। हमारे दरभंगा में चारों तरफ क्राइम करेंगे। हमारा दरभंगा अमन नफीन का दरभंगा था। हमारा दरभंगा अपराध मुक्त दरभंगा था, लेकिन कुछ की वजह से आपस में मिलना छोड़। हमें इंसाफ चाहिए। बेकसूरों की जो हत्या हुई है, सबको इंसाफ दिलाने के लिए नाजिया हसन जमीन को अपनी माँ बहनों के साथ उतरी है। सिर्फ एक सूत्री मांग है कि फैज के हत्यारों को फांसी दो। दूसरा कि राहुल कुमार की जो हत्या हुई थी उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि आखिर क्या हुआ। उसका तो एसआईटी भी गठन हुआ, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर 24 सितंबर 2025 को जो 50 लाख रुपए जेवर की लूट की मामला हुई, उसमें एसआईटी ने ये कहा था कि ऐसे अपराध जो कि वो वेटरनरी अपराधी है, वेटरनरी क्रिमिनल है, उसको अविलंब जो है सुरक्षित किया जाएगा। ये नारा भी रहा है हमारे सातवीं फाल सम्राट चौधरी का, ये नारा भी रहा है कि किसी भी हाल में मतलब अपराध मुक्त भारत होगा, अपराध मुक्त बिहार होगा, हमारा प्रदेश होगा अपराध मुक्त, और किसी भी हाल में अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आखिर अपराधी बच कैसे रहे हैं? आप ये देखिए सीसीटीवी कैमरे में लगातार 2-3 लोगों को दिखाया गया है, लेकिन पकड़ा सिर्फ एक को गया है। परिवार के लोग चाहते हैं कि अविलंब एसआईटी का गठन हो। एसआईटी के गठन के साथ जो अपराधी पकड़ाते हैं स्पीडी ट्रायल चला करके उसको फांसी की सजा दी जाए। क्या वजह कि लगातार सड़कों पर उतरने के बावजूद फैज के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, ऐसा प्रतीत हो रहा है? सर मैं साफ बताना चाहता हूँ, कहीं देखिए अभी की जो परिस्थिति है, ये हमारे हमारे लोग जो बड़े नेता बीजेपी के नेता हो चाहे वो ये कहना चाहते हैं, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि किसी भी हाल में जीरो टॉलरेंस पर क्रिमिनल होगा। जो क्रिमिनलाइजेशन है वो जीरो टॉलरेंस पर बिहार में होगा, लेकिन ऐसा है नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि पुलिस, प्रशासन और अपराधी के गठजोड़ से लगातार वो माफिया को संरक्षण मिल रहा है। और क्या है, लगातार आप लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, आज भी मशाल जुलूस के माध्यम से मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या करेंगे जब इंसाफ अब तक नहीं मिलेगा? सर अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग को भी है कि हम लोग इसके बाद भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सड़क जाम होगा और पुलिस प्रशासन को चाहिए, बिल्कुल चाहिए कि वो लोग बिल्कुल ओपन आके ये बोले कि आप हमारे स्वर्गीय फैज के निर्मम हत्या में उसकी वजह ये थी कि उसको क्यों मारा गया। हम लोग यही जानना चाहते हैं, उसके परिवार यही जानना चाहते हैं कि आखिर उस मासूम बच्चे का मर्डर क्यों हो गया, क्यों हत्या कर दी गई, क्यों उसको मार दिया गया। उसका उद्भेदन होना चाहिए। इस सारे शहर को, सारे जिला में पता करना चाहिए। लगातार देख लीजिए बहरी के अंदर में यही हो रहा है। बहरी के अंदर में रात में गोली मार दिया गया, एक डॉक्टर के घर में डकैती हो गई, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर एसआईटी का जांच करके अविलंब जो है जो भी लोग दोषी थे उनको पकड़े और फांसी की सजा दे।